मियां साहब चौथी बार मुंतखब हो गए तो पीटीआई से इंतकाम लेंगे, उनके दिल में बुग़्ज़ है। बेचारे पीटीआई कारकुनों को अंदाजा भी नहीं। बिलावल भुट्टो का चिन्यूट में जलसे से खिताब, कहा बड़े मियां साहब जेलर से लेकर जज, सियासतदान, कारकुनों और इदारों के लोगों से इंतकाम लेंगे, मुल्क, आवाम और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा एक मेहरबान ने कहा मैंने कोटद्दू में हॉस्पिटल नहीं बनाया। ये बताओ तैयब उर्दवान हॉस्पिटल कोटद्दू किसने बनाया था? जब वजीर आला था तो नवाज शरीफ ने कोटद्दू हॉस्पिटल बनाया। बिलावल भुट्टो से पूछता हूं, आज नवाज शरीफ के इंतकाम में सियासत नजर आ रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा का हल्फ क्यों उठाया? पीटीएम बनाकर जिया के वारिसों के साथ फिलहाल क्यों किया? शाहिद कुरैशी की डियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर निकल पड़े। NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबाल। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ लीगी कायद ने गाड़ी से निकलकर खैर मकदमी नारों का जवाब दिया। कारकुनों ने छतों से फूल निछावर की आतिशबाजी भी की। इलेक्शन में फौज तैनात की जाएगी। विफाकी काबीना ने फौज, सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,70,000 फौजी एहलकार मांगे थे। महकमे दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। दहाई हुकूमत करने वाले आज फिर बारियों के तलबगार हैं। बिजली 100% महंगी करने वाले अब बिजली मुफ्त देने के वादे कर रहे हैं। आवाम उनके धोखे में ना आए। ये 100 साल भी हुकूमत में रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का लोअर दिल में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा गुर्बत और महंगाई मुसलत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। इंटरनेट की सर्विसेज डाउन होंगी तो अगर फॉरेन जर्नलिस्ट आएंगे तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे शेयर कर सकते? ये खबर नहीं, अफवाह है। इलेक्शन में इंटरनेट सर्विस डाउन नहीं होगी। मुर्तजा सोलंकी ने अफवाहों को रद्द कर दिया, कहा इंतखाबात से मुतल्लिक आसराइयों से गुरेज किया जाए। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया इलेक्शन की कवरेज करेगा। कवरेज के लिए 49 वीजे जारी किए जा चुके हैं, 32 अंडर प्रोसेस हैं। दिल्ली हाई कमिश्नर की तरफ से 24 दरख्वास्तें प्रोसेस में हैं। जहां जहां सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरा करेंगे। बिला जवाब इंतखाबी निशान क्यों तब्दील किया? इख्तियारात से तजावुज से इलेक्शन कमीशन का नोटिस। NA 144 DI खान के RO और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर KP की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। उनके फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज दी गई। क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। इंतखाबी गद्दारी केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिमार्क्स, कहा अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तहसीक करना चाहते हैं। कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देख लेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी गद्दारी केस में तलब किया। वकील नईम बुखारी ने बताया कासिम सूरी का मुकदमा दीगर मुकदमात के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा 1982 से वकील हूं, मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। नईम बुखारी ने कहा कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूं, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं कराया। चीफ जस्टिस ने कहा मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों न हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। मोटरवेज पर धुंध का राज। M2 कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। सांगड़ जिला के मुताबिक इलाके में शदीद धुंध।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा, नवाबशाह में कौमी शहरा पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक के रवाने में परेशानी का सामना। और कराची में एक और ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला, मां बेटी जाम भाग, बाप बेटा जख्मी हो गए। बदकिस्मत खानदान शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। कोरंगी नंबर 1.5 पर हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में लिया।